जय जिनेन्द्र। हम आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। बंदो पांचो परम गुरु, चौबीसो जिन राज, करूं शुद्ध आलोचना, शुद्धिकरण के काज। हम भगवान के समक्ष अपने दोषों की निंदा आलोचना कर रहे हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमने पढ़ा था, इत्यादिक पाप अनंता, हम कीने श्री भगवत्ता, संतति चिरकाल उपाई, वाणी ते कहिए न जाई। तो हमने इस तरीके से अनंत पाप किए हैं और लंबे टाइम तक का करते जा रहे हैं। उसको अपन कह नहीं सकते। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जो भी हमने पाप कमाए हैं, अब उनका क्या हुआ। ताकू जो उदय अब आयो, नाना विधि मोहि सतायो, फल भूंजत जिय दुख पावे, वचते कैसे करी गावे। ये ताको जो जो अभी अपने पाप किए हैं, उनको, उन कर्मों का उदय, कर्म का फल देने, जैसे उदय आ जाता है तो कर्म फल देने लग जाता है, तो उसको कर्म का उदय बोलते हैं। नाना विधि, अनेक प्रकार से, मोहि सतायो, इन्हें मुझे कष्ट दिया। फल भूंजत, ये कर्मों का फल भोगते हुए, जिए मतलब जीव आत्मा दुख पावे, दुख का अनुभव करता है। बचते कैसे करी गावे, उनको शब्दों में वर्णन कैसे किया जा सकता है। यानी यहाँ पे ताको जो उदय अब आयु, अब जब उन पापों का उदय आ रहा है, तो ये नाना विधि मोहि सताओ, ये मुझे नाना प्रकार से सता रहे हैं। जब हम कर्म हम करते हैं, तो हम बड़े हंसते हंसते कर्मों को करते हैं, लेकिन जब उनका फल भोगना पड़ता है, तो बहुत रुला रुला कर ये कर्म हमें मारते हैं। उन पाप कर्मों का उदय अब मेरे सामने आया है और मुझे अनेक प्रकार के कष्ट दे रहे हैं। वो जो कर्म करते हैं तब तो बड़ा मजा आ रहा होता है, ठीक है, चलने दो। ताको जो उदय आए, जब इन कर्मों का, इन पाप कर्मों का उदय में आएंगे, तो वो मुझे बहुत सताते हैं। फल भूंजत जिए दुख पावे, इन फलों को भोग कर मैं बहुत दुखी हूं, ये मुझे बहुत दुख पहुंचाते हैं। वचते कैसे करी गावे, हे जिनेन्द्र भगवान, मैं अपने वचनों के द्वारा कैसे इन फलों का वर्णन करूं, कैसे ये मुझे दुखी कर रहे हैं। उन कर्मों का फल भोगते हुए मेरी आत्मा दुख अनुभव कर रही है। उन दुख से पूरी व्यथा, जो दुख की पूरी व्यथा, मैं शब्दों से कैसे व्यक्त करूं। यहाँ पे ये जो छंद है, ये जैन कर्म सिद्धांत की ओर इंगित करता है कि ऐसा नहीं है कि किए हुए कर्म समाप्त नहीं होते। अपने कर्म करेंगे तो उसका, जब वो कर्म फल देने का समय आता है, तब उनका उदय होता है, तब आपको उसके अनुसार सुख और दुख का अनुभव होता है। जब कर्म तो कर लो कुछ भी, लेकिन जब उसका फल का टाइम आएगा, तब सुख दुख अनुभव होगा। यहाँ अपने वर्तमान दुख और केवल बाहरी परिस्थितियों के परिणाम नहीं मानते, बल्कि अपने पूर्वगत कर्मों का उदय फल के रूप में देंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि दुख की शिकायत मात्र नहीं कर रहे भगवान के समक्ष, अपने दुखों को आत्मावलोकन का अवसर बनाते हैं कि मैंने कर्म किए, वो कर्म मेरे साथ बंधे, उनका उदय आया, अब मुझे फल भोगना पड़ रहा है। तो इसमें गलती तो मेरी खुद की है ना, दूसरे की कैसे हो सकती है। ये समझ व्यक्ति दूसरों को दोष देने के बजाय अपने भावों और कर्मों को सुधारने की दिशा में व्यक्ति को आगे अग्रसर करता है। आदमी क्या करता है, दूसरों पे डालता रहता है, उसके चक्कर में ऐसे हुआ, उसके चक्कर में, जबकि वो गलती उसकी खुद की है। तो उसकी दिशा अब क्या हो जाएगी कि मुझे अपने भाव और कर्म को सुधारना है। कर्म फलों की स्वीकृति व्यक्ति में जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करती है कि आज के कर्म ही भविष्य के अनुभव का कारण बन सकते हैं। इसीलिए भाव शुद्ध करो, अपने जो विचार भाव शुद्ध करो, कर्म शुद्ध होंगे। कर्म शुद्ध होंगे तो भविष्य का मार्ग भी शुद्ध होगा। अगर आप अपना अच्छा भविष्य चाहते हो, अभी आप अच्छे भाव करो, ये सिद्धांत निकलता है। अब अपन छंद नंबर 29 पढ़ते हैं। तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख करो, दुख दूर करो सिव था, हम तो तुम शरण लही है, जिन तारण विरुद्ध सही है। यानी यहाँ पे
इसका केवल ज्ञानी मतलब जिन्होंने समस्त पदार्थों को ज्ञान जान लिया है। सिरथानी यानी मोक्ष कल्याण का स्थान। शरण लहिए शरण ग्रहण की, संसार सागर से पार लगाने वाला, प्रसिद्ध, गुण, सही, उचित। तुम जानत केवल ज्ञानी, हे केवल ज्ञानी, अपने ज्ञान में तो सब कुछ स्पष्ट लग रहा है। आप तो युगपत सब चीजों को जानते हो। आप मेरे सभी भावों और कर्मों को जानते हो। हे जिनेन्द्र भगवान, आप मेरे इन दुखों को देखकर मेरे इन दुखों को दूर करिए। मुझे इन दुखों से दूर करने के लिए शिव अर्थात मोक्ष के मार्ग और जाने की प्रेरणा दीजिए। आप तो जानते हो मेरे साथ क्या क्या दुख आ रहे हैं मेरे में। आप उसके लिए मुझे प्रेरणा दो कि मैं मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ूं। हम तो, तुम शरण लही है, हम तो आपके शरण में आ गए हैं, क्योंकि आप ही हमारे लिए शरणभूत हो। जिन्हें तारण विरध सही है, क्योंकि आप ही हमारे कष्टों को दूर करने में समर्थ हो। मैंने आपकी शरण ग्रहण की है, क्योंकि जिनराज ही संसार से पार लगाने वाला जहाज है। अब जिनराज के सहाय ही आप बाहर निकल सकते हो। यह आलोचना का अंतिम और महत्वपूर्ण चरण आता है शरणागति। कर्मों का वास्तविक ज्ञान केवल हम हमको पूरा ज्ञान होता नहीं है, हम स्वयं नहीं है, बल्कि केवल ज्ञानी जिनराज को पूर्ण रूप से है। इसलिए वे अपने सभी ज्ञात अज्ञात दोषों को स्वीकार करके जिनराज के समक्ष समर्पित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ दुख दूर करो का अर्थ ये नहीं है कि जिनराज स्वयं किसी के कर्मों को नष्ट कर देते हैं या बिना साधना के पापों का फल समाप्त कर देते हैं, ऐसा नहीं है। जैन दर्शन की दृष्टि से जिनराज मार्गदर्शक है, आदर्श है, एक आइडियल है और मार्गदर्शक है। वे जीव को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के मार्ग जो रत्न तय पे चलने की प्रेरणा देते हैं। अपने कर्मों का क्षय, आत्म शुद्धि जीव को स्वयं अपनी साधना के द्वारा करनी होती है। इसलिए जिनराज का अगर शरण आप ले रहे हो तो उसका सही अर्थ ये है कि उन्होंने जो उपदेश दिया उसमें आप श्रद्धा करो, बिलीव करो, अपने दोषों की आलोचना करो, प्राश्चित करो, संयम को धारण करो और कर्मों का क्षय करो। धीरे धीरे आत्मा की शुद्धि होगी और आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरु सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जब पूजन रेन, जो तेरा सरना गए पावे सुख।